फेडरेशन की तरफ से सबका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए, जिन्हें अगर जानकारी ना हो उनको मैं बता दूं कि सेल SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन एक ऐसी संगठन है जिसमें सिर्फ वही सदस्य और पदाधिकारी रह सकते हैं जो BSL में या सेल की किसी भी यूनिट में कार्यरत है और वो SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आज मैं शंभू कुमार, सेल SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन का अध्यक्ष, सर्वप्रथम अपने पूर्व अध्यक्ष श्री डॉक्टर इंद्रदेव पासवान जी का स्वागत करता हूं। आज वो उपस्थित हैं यहाँ पर और हमारे और एक पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार जी, वो भी उपस्थित हैं। आज के मुख्य अतिथि हरिमोहन झा हैं जो कि BSL के पर्सनल डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर हैं। उनसे अभी बात हुई है, वो पहुंच रहे हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। करतार सामंत जी महासचिव हैं फेडरेशन के। कार्यक्रम शुरू तो हो ही गया है पुष्पांजलि से। हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे सबको एक साथ, क्योंकि संविधान के शुरू में प्रस्तावना ही है, आप लोगों को जानकारी होगा। कागज दे देना अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे अनुरोध है कि वो खड़े हो जाए अपनी जगह पर। जिनके पास कागज है वो तो कागज देख ले, और जिनके पास कागज नहीं वो हमारे साथ दोहरा सकते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना मैं पढ़ रहा हूँ, आप हमारे बात बोलिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 16 नवंबर 26 नवंबर ये 1949 को लागू हुआ था, इसलिए 1949 ही हम पढ़ते हैं। 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद। सब कुछ बैठिए। अब आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं राकेश कुमार, जो कि फेडरेशन के उप कोषाध्यक्ष हैं, उनको मैं कार्यभार सौंपता हूं संचालन का। हम समर्थन करते हैं राकेश जी को। धन्यवाद। इस सभा का संचालन करने हेतु हमें क्या है कि यह दायित्व मिला, क्योंकि आज हम लोग उपस्थित हैं 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पे। इस चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाते हुए सर्वप्रथम विकी मुर्मू, जो कि इस छात्रावास में रहते हैं, उन्हें आमंत्रण करते हैं और वो आए और अपनी वाणियों को प्रस्तुत करें। विकी कुमार आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले यहाँ आए हुए मुख्य अतिथिगण सेल SC/ST फेडरेशन के
अध्यक्ष महासचिव और सभी सदस्यगण तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST छात्रावास के प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं संविधान के स्वानकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं और हम सभी को पता होगा जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं था। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन वे हमें अंधेरी गलियों में छोड़कर चले गए। अपने देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं था। तब हमने अपने संविधान को बनाने के लिए, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक देश से हमने अनेक देशों से उसके संविधानों को पढ़ा। हमने अलग अलग समितियों का निर्माण किया और तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यह संविधान ही हमें बताता है कि उस देश के प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होंगी, उस देश के आम नागरिक के क्या क्या अधिकार होंगे। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है, आज हमारा जो भी अस्तित्व है वो हमारे संविधान की वजह से ही है। यदि हमारा संविधान ना रहता तो ना जाने आज हमारा शोषण हो रहा होता। यह संविधान ही है जो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अगर हमारे देश में संविधान न रहता तो ये संसद में बैठने वाले नेता बेचते रहते हमारे देश को। यह संविधान ही है जो उन्हें रोक कर रखा हुआ है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप हमारे संविधान को पढ़िए, आप पढ़कर दंग रह जाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को इतनी बारीकी से लिखा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविक शक्तियां किसके पास है। हमारे संविधान में हमारे लिए आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मूल अधिकार। हमें अपने मूल अधिकार के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, जिसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि हम अपने मूल अधिकार से आर्टिकल 32 को हटा दें तो यह हमारा मूल अधिकार किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए भारत रत्न सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे भारतीय संविधान को कम से कम एक बार जरूर पढ़ें और दूसरे को भी इसे बोले कि आप इसे पढ़ें। आप हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों को याद रखिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा उस सैनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाड़ेगा। धन्यवाद। मुर्मू जी का और अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से भली भांति उन्होंने संविधान के ऊपर अपनी बातों को उन्होंने रखा। वाकई में हमारा जो संविधान है लिखित और लंबा संविधान है। यही विशेषता हमारे जो संविधान अन्य देशों से अलग करती है। हमारे मूल संविधान जो था पूर्व में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियों में था। आज वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियों में है। बहुत कुछ दान करके भूल गए। और डॉक्टर भीमराव छात्रावास के सभी मेंबर को धन्यवाद। हमारे बीच श्री हरिमोहन झा सर मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक पहुंच चुके हैं। सर मैं आग्रह करूंगा कि सर आए और पुष्पांजलि अर्पित करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान बिरसा मुंडा जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर सर लगभग 50 सब
यहाँ हम लोग आ जाएंगे ना भैया, बढ़िया ना यहाँ पर बढ़िया आ जाइए, एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे ना। हाँ तुम सर डालिए, आप डालिए फ्रूट चलो, अपना डालिए। हाँ लीजिए। दीदी हम लोग पूरा वहाँ तक कल देखे ना, नहीं वहाँ तक कल देखे ना। चलो अब जो कराना कराते रहो। दीदी तुम हम लोग क्या ऊपर जाए, यहाँ पे दिखी है भैया यहाँ पर मैं सर का स्वागत जो है संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की पुस्तिका भेंट करके करना चाहता हूँ। क्या